everyone. This is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आज हम करने वाले हैं, आज से स्टार्ट हो गए हमारे मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया हो जिसमें हमने 100+ मॉक टेस्ट जो है क्लासेस में करे थे, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला था. तो आपको पता ही है, उसकी पीडीएफ्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर देती थी. तो सेम वैसे ही पैटर्न हमारा रहने वाला है. जब तक आपका एग्ज़ाम होगा हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है करने वाले हैं, और इसमें आपका हर एक कंपोनेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. तो बात करेंगे हम आज की क्लास की, तो इसमें हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर प्लस करंट अफेयर्स को लेके एमसीक्यूज प्लस मॉक टेस्ट. तो आप लोगों को अगर अपनी तैयारी में बेटरमेंट लानी है तो ये क्लास को डेली आप बेसिस पे ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. इसके साथ साथ अगर आप लोग नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 2 सेक्शंस आपकी उसमें भी आने वाली हैं. और उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर्स का, उसको लेके आज मैंने ये क्वेश्चंस लाए हैं. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे आज की क्लास का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which of the following is the main function of the CPU? सो ये आपके सामने ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको गेस करना है. स्टोरिंग डेटा, आपको पता है कि स्टोरेज का काम होता है तो मेमोरी में होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है सही आंसर. देन हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. और नेटवर्किंग आउट ऑफ द सिलेबस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. तो सीपीयू का काम क्या होता है मेनली, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम उसको देता है. तो इसी वजह से इसको हम और क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना जो कि मेन काम होता है कोई भी डेटा को इंटरप्रेट करना हो. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ रैम. सो अगर आप लोगों ने मेमोरी डिवाइसेस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी जो है मिस नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डी रैम, बिल्कुल ये भी टाइप है. एस रैम भी है, एस डी रैम भी है. तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होता है, एस डी रैम. ठीक है, पी रैम इसका जो है ये सही ऑप्शन है, यानी कि ये कोई भी रैम की ये वैलिड टाइप नहीं है. तो डी रैम जो होगा आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और पी रैम जो है ये है ही नहीं है कोई स्टैंडर्ड. और एस डी रैम जो होती है ये होती है आपकी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, तो ये सभी की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए. और बहुत बार आप लोग जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी को से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखते हो. ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी जो रैम की जो टाइप्स हैं, अब एक होती है आपकी जैसे कि डी रैम. डी रैम जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ रैम है. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इनएक्सपेंसिव भी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब भी पावर ऑफ होती है तो डी रैम का जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है. तो इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात करेंगे हम स्टैटिक रैम की. तो स्टैटिक रैम जो है ये डी रैम से एक्सपेंसिव है और फास्टर भी है, दैट्स वाई ये आपकी एक्सपेंसिव है. और मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, इसमें जो है डेटा आपका जब भी तक आपकी पावर होती है ये रहता है, जब तक इसमें आप पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड CD ROM इज अप्रोक्सीमेटली. CD रोम की जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, तो यहाँ पे ये इसके ऑप्शंस है और ये फैक्चुअल डेटा है, आप लोगों को पूछने के चांसेस हैं. तो 700 MB जो है ये इसकी जो है कैपेसिटी है, जो कि हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, अगर आप 80 मिनट्स की ऑडियो चलाते हो तो वो होती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 700 MB की. तो CD रोम जो है ये इसकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी है. तो ये आप लोग फैक्चुअल डेटा को याद रख लेना. ठीक है, ये आपको याद करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. Which type of software converts source code into machine code line by line? सो ये भी काफ़ी बार JK SSB ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो अगर हम बात करेंगे
इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये आपके सोर्स कोड को, मशीन कोड को लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर हम कंपाइलर को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एंटायर प्रोग्राम है उसको एक ही बार में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट, अब इंटरप्रेटर जो है वो ये ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है, तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है ये आप देख लो। पाइथन जो है ये इसकी सही एग्जांपल है। नेक्स्ट, द बस दैट कनेक्ट्स CPU टू कैश मेमोरी इज कॉल्ड। सो इसका जो सही आंसर है जल्दी से आप लोग बताएं अगर आप लोगों को आता होगा। सो ये है आपकी बैक साइड बस, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ये क्या होती है? डेडिकेटेड बस होती है जो कि आपकी CPU के इंटरनल क्लॉक स्पीड पे ये जो है ऑपरेट होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, अगर हम बात करेंगे फास्ट और ज़्यादा, यानी कि हम देखेंगे डायरेक्ट पाथ प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करेंगे, इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है FSB, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड बस, तो इससे ज़्यादा फास्ट होती है आपकी बैक साइड बस। तो ये क्या करती है, CPU को मेन सिस्टम मेमोरी से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द हाइएस्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड? सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोरेज डिवाइस जिसकी ज़्यादा हाईएस्ट डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो है आपकी SSD, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको अगर हम बात करेंगे ये आपकी एक तरह की बोल सकते हैं ये फ्लैश मेमोरी को यूज़ करती है। ठीक है, क्या यूज़ करती है? फ्लैश मेमोरी को यूज़ करती है। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। सो हम बात कर रहे थे SSD की, तो ये फ्लैश मेमोरी सेल्स को यूज़ करते हैं जो कि जो डेटा एक्सेस करने में जो है ये फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक जो है प्लेट्स के ऊपर डिपेंड है, इसी वजह से यहाँ पे डेटा जो है ट्रांसफर रेट स्पीड काफ़ी कम है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट डज द टर्म प्लग एंड प्ले रेफर टू इन द कंप्यूटर सिस्टम? प्लग एंड प्ले जो है इस टर्म जो का क्या मतलब है कंप्यूटर सिस्टम में, जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। तो ये है आपका ऑटोमेटिक हार्डवेयर डिटेक्शन। ठीक है, तो PNP हम इसके शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। ये क्या करती है कि ऑटोमेटिकली कोई भी जो है डिवाइस की कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कॉन्फ़िगर हुई होती है उसको ये जो है ये ऑटोमेटिकली पता चल जाता है इस डिवाइस को। ठीक है, जब भी वो कनेक्ट होती है। और यहाँ पे इसमें मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, यानी कि यूज़र को खुद इसमें इंटरवेन करना होता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी ड्राइवर को इंस्टॉल करना हो या फिर उसको कोई सिस्टम के रिसोर्स प्रोवाइड करने हो, तो ये यहाँ पे इंटरवेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूज़र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं आता होगा, तो आप लोग इसको देख लो। नेक्स्ट, the speed of a processor is measured in। जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा आपका हर्ट्स। ठीक है, तो ये आपकी मेजर होती है हर्ट्स में, जिससे क्या पता चलता है कि अगर आपकी जो है कितने नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स एक सेकंड में परफॉर्म कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम इसको बोलेंगे तो गीगा हर्ट्स हम ज़्यादातर इसको बोलते हैं। गीगा हर्ट्स में कंप्यूटर जो प्रोसेसर की जो स्पीड को मेज़र किया जाता है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। मॉडर्न CPUs में ये गीगा हर्ट्स यानी कि बिलियन साइकिल्स एक सेकेंड में ये मेज़र करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गीगा हर्ट्स मॉडर्न टाइम में यूज़ होता है। नेक्स्ट, which one is the example of volatile storage?
सो अगर आपको पता होगा कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जब भी उसको पावर जो है बंद कर दी जाती है तो उसका जो मेमोरी है वो डेटा को लूज कर देती है। तो वॉलेटाइल स्टोरेज इसमें से कौन कौन सी है, यानी कि अगर हम हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इनकरेक्ट है। CD रोम जो है ये भी बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी जो परमानेंट स्टोर होता है इसका डेटा। पेन ड्राइव भी आपकी जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपकी प्राइम एग्जांपल है वॉलेटाइल स्टोरेज की। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका डेटा जो भी कंप्यूटर प्रोसेसर करंटली यूज कर रहा होता है ये आपका उस टाइम पे उस डेटा को स्टोर करता है। कौन? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर पाइपलाइनिंग इज यूज्ड टू, तो पाइपलाइनिंग किसके लिए यूज करी जाती है? ओवरऑल जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है प्रोसेसर को, उसको ये इम्प्रूव करती है, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड को ये इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। यानी कि इसमें हम एक साथ ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हम एक साथ एग्जीक्यूट करवा देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, कैश मेमोरी इज यूजुअली बिल्ट यूजिंग, किसकी बनी होती है आपकी कैश मेमोरी? तो ये आपकी बनी होती है SRAM, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की, क्योंकि इसकी जो स्पीड है ये इसको आइडल बनाती है, यानी कि अगर आपको फ्रिक्वेंटली कोई भी डेटा बार बार यूज करना हो तो उसके लिए आपको ये है कि आपका एक्सेस टाइम जो है वो कम लगना चाहिए। तो इसी वजह से ये जो कैश मेमोरी को हम लोग यूज करते हैं ताकि इसमें हमें फास्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे DRAM की, DRAM जो होती है ये चीपर होती है और इसी वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं। कैश मेमोरी बनाने के लिए स्टैटिक मेमोरी जो है ये यूज होती है। नेक्स्ट, इन डेटाबेस सिस्टम्स ACID प्रॉपर्टीज स्टैंड फॉर, सो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं डेटाबेस सिस्टम की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस ब्रेन वॉज डेवलप्ड इन, कहाँ पे डेवलप हुआ था ये कंप्यूटर का फर्स्ट वायरस था, और ये 2 ब्रदर्स जिनका नाम क्या है, बसीत एंड अमजद फारूक अलवी। ठीक है, तो ये 2 ब्रदर्स जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये आपका पहला ब्रेन जो है, ये हम इसको और क्या बोलते हैं, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। 1986 में इन्होंने ये बनाया था। Which of the following storage classes is fastest in C programming? सो सी प्रोग्रामिंग में रजिस्टर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट हम बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। रजिस्टर्स जो हैं ये आपके कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये CPU में स्टोर होते हैं और ये फास्टेस्ट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, the topology that provides the fastest reliability is, और इससे पहले मैं ये क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊं, 15 क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो जरूर जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो जाके लाइक और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, सो जो टोपोलॉजी फास्टेस्ट एंड मोर रिलायबल नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है वो है आपकी मीश टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम बोलेंगे तो ये होती है आपकी फुल मीश टोपोलॉजी। यहाँ पे हर एक कनेक्टर को, हर एक जो नोड होता है दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है, और ये जो सेटअप होता है ये एक हम बोल सकते हैं कि हाईली रिडंडेंट नेटवर्क होता है जहाँ पे बहुत सारे पाथवेज प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से ये आपकी टोपोलॉजी जो है हाईएस्ट हम इसको बोल सकते हैं, इसकी रिलायबिलिटी होती है। लेकिन ये साथ ही साथ ये क्या होती है आपकी कॉस्टली भी होती है। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज NT एंड लेटर वर्जन इज, सो
सो ये है आपकी NTFS यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये एक डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है। अगर विंडोज NT आपके लैपटॉप है या फिर इसके बाद वाले वर्जन है विंडोज के, तो उसमें ये आपका फाइल सिस्टम यूज होता है। ठीक है, सो इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लेना, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म आपको पढ़नी है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स DPI स्टैंड्स फॉर, सो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। डॉट्स पर इंच इसकी फुल फॉर्म है, और ये क्या करता है कि कितने इंक ड्रॉपलेट्स जो हैं उनको मेजर करता है, यानी कि कितने नंबर ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स आप लोग यूज करते हैं जब प्रिंट कर रहे होते हो, या फिर हम बोल सकते हैं पिक्सल्स। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं कि 1 इंच यानी कि एक इमेज में 1 इंच में कितने नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं ये आपके होते हैं, तो ये इसमें मेजर करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं कंप्यूटर्स के, और आप लोगों ने यहाँ पे कितना स्कोर अचीव करा वो जरूर बताएं। और नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, तो ध्यान रहे कि ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप बिल्कुल भी गलत मत करें, और इसकी क्लासेस तो मैं डेली बेसिस पे लेके ही आ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, which state Salkhan Fossil Park has been included in UNESCO's tentative list of World Heritage Sites? तो इसका सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश का ये फॉसिल पार्क यूनेस्को की अभी टेंटेटिव लिस्ट में ये इंक्लूड हुआ है। हम इसको फाइनल लिस्ट नहीं बोल सकते हैं, उसमें से फिर ये चूज की जाती है कि कौन सी लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन? और इंडिया का फर्स्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपका फजिल्का पंजाब में ये इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा ये ओपन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज ऑल्सो इन न्यूज, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mithal, a Harappan civilization site, was recently declared a protected archaeological monument by which state? ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है, क्या नाम है? मिथाथल। तो ये आपकी है हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा की ये ये एक प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मोमेंट हो चुका है, इसको प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और बात करेंगे हम हड़प्पन एरा की, 2 साइट्स हैं, यानी कि मिथाथल एंड तिगराना। तिगराना जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट का है, और मिथाथल, ये दोनों के दोनों आपके हरियाणा के हैं। इनको इसमें प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मोमेंट में डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और अलग 2 दूसरी साइट्स कौन सी है हरियाणा से, वो है आपकी राखीगढ़ी एंड बानावाली। और राखीगढ़ी के बारे में काफी बार UPSC और JKPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेलीस्कोप discovered the 29th satellite of Uranus named as 2025U? सो ये आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ये डिस्कवर कर दिया है। किसका है ये 29th सैटेलाइट? ये यूरेनस का है। ठीक है, यूरेनस प्लैनेट। नेक्स्ट, वेयर डिड द 37th कथक महोत्सव 2025 कंक्लूड? आज जो एग्जाम हुआ है उसमें आप कौन कौन से बच्चे थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, अपियर हुए थे, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। न्यू दिल्ली में ये हुआ है, 37th है कथक महोत्सव। तो बात करेंगे हम कथक की। कथक जो है ये क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, उद्यम सखी पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो ये आपकी MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है उद्यम सखी पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट?
सो ये आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, ये भी न्यूज़ में है, तो इसके बारे में भी पढ़ के जाइए, कांगेर वैली, ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे टेंटेटिव लिस्ट, जिसमें इंडिया में से कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होंगी, उसमें से ये अभी एक नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कांगेर वैली नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है, मुदुमल मेगालिथिक मैनहीर्स जो कि तेलंगाना में है, अशोकान एडिक्ट साइट्स, उसके अलावा चोस्त योगिनी टेम्पल्स, गुप्ता टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया में, पैलेस फोर्ट्रेसेस जो कि बुंदेलास जो कि एमपी एंड यूपी में है। तो ये सारे के सारे अभी टेंटेटिव लिस्ट इनकी गई है। नेक्स्ट, डीप ओशन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। Where was the काशी तमिल संगमम 3.0 रिसेंटली हैड? बहुत सारे बच्चे मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर दिए, मैम क्लासेस कब आएंगी कब आएंगी। तो अभी जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो मुझे नहीं पता वो बच्चे अभी कहाँ चले गए हैं, बार बार मैसेजेस करते थे मैम क्लासेस नहीं आ रही हैं। तो अभी आप लोग क्यों नहीं वीडियोस देख रहे हो? जब आपका एग्जाम सर पे आएगा एक हफ्ते पहले आप लोग स्टार्ट करोगे पढ़ना। अगर अभी आप लोग मस्ती मारोगे, अभी आप लोग सीरियस नहीं होंगे तो 1 महीने या 15 दिन में कुछ भी आप उखाड़ने वाले नहीं हो। तो अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन वो आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से पढ़ना, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम लाइंड अप है, कभी भी आ सकते हैं। सो ये है आपका वाराणसी में, ये रिसेंटली हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? सो ये आपका दिल्ली में इनॉग्रेशन इसकी हुई है। इंडिया का पहला क्या है? ये ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस सेशन? इसका आप लोग थीम भी पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका थीम है रेंडरिंग इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोएडा ने ये होस्ट किया था इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस सेशन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर जिसका नाम है कानू वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सो ये रहा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आता हो, नहीं आता हो तो गूगल करिए, सर्च करिए और फिर यहाँ पे अपना कमेंट पे आंसर बताइए। बाकी आज की क्लास में आपने 30 क्वेश्चन करे, आपके कितना स्कोर रहा और आपको कितना ज्यादा इससे बेनिफिट मिला जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जेके विद शिवाली मैम, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।